वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो आज इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित छोटी छोटी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कोशिका के 3 गुण, या कहें तो कोशिकांग। कोशिकांग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कोशिकांग। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको मिलाकर एक कोशिका का निर्माण होता है। तो इन्हीं को हम कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इनके बिना किसी भी कोशिका का निर्माण संभव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कोशिकांग क्या होते हैं। केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, इन तीनों को मिलाकर हम कोशिकांग कहते हैं, या कहें तो कोशिकाओं के 3 गुण। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब कोशिकाओं के विभिन्न आकार देख लेते हैं। यह है स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका का मतलब होता है ऐसी कोशिका जो किसी दूसरी कोशिका का रूप आसानी से ले लेती है। यह है मांसपेशी कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका, यकृत कोशिका और आंतों की कोशिका। तो इससे हमें यह समझने को मिलता है कि जो कोशिकाएं हैं उनका आकार अलग अलग होता है और उनका साइज भी अलग अलग होता है। सबसे बड़ी एकल कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो कि आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी एकल कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जो कि आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कोशिका अंग की, तो अगर हम कोशिका के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे अंग दिखाई देते हैं, उनको हम कोशिका अंग कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका अंग के नाम लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें ये ऊपरी सतह की, तो ऊपरी सतह को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अब इसके अंदर ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों की मदद से पदार्थों का अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर जाना होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसको हम कहते हैं केंद्रक। ये कोशिका के केंद्र में है, इसको हम कहते हैं केंद्रक। इसके बाहरी सतह पर भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे छिद्र हैं। इन छिद्रों से केंद्रक के अंदर से पदार्थ बाहर की ओर आता है और बाहर से केंद्रक के अंदर पदार्थ जाता है। अब अगर बात करें इसकी, तो इसको कहते हैं हम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। अगर हम इसकी बात करें तो यह चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण इसे कहते हैं। यह गोल्जी उपकरण, यह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो राइबोसोम्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे है राइबोसोम्स। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली ये आप देख सकते हैं, ये केंद्रक झिल्ली है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोशिका के अंग क्या होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम तारक केंद्र के नाम से जानते हैं। अगर एक अलग वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं केंद्रक के अंदर की केंद्रक के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो केंद्रक के अंदर हमें मिलता है डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल और हिस्टोन। तो ये सारे हमें केंद्रक के अंदर मिलेंगे, इसलिए आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं। फिर से थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस, ये आप अपनी हायर क्लासेस में जानेंगे कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि ये कुछ केमिकल्स हैं और इन्हीं केमिकल से डीएनए बना होता है। और अगर हम बात करें जीन की, तो डीएनए का छोटा सा हिस्सा जीन कहलाता है, जो कि हमारे किसी भी एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि स्किन कलर के लिए, जैसे कि हमारे बालों के स्ट्रक्चर के लिए। तो इन सब के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। तो ये एक जीन है। आप अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो जो ये पूरा हिस्सा है, ये
दूसरा जीन हो सकता है जो कि हमारे किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। तो इस तरीके से ये आप जो देख रहे हैं बॉल जैसा संरचना, ये हिस्टोन है, ये प्रोटीन से बना होता है और इसी के ऊपर डीएनए ऐसे गोल गोल लिपटे होते हैं और उसके बाद ये क्रोमेटिन बनाता है, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बने होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये सारे के सारे हमारे केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो बहुत आसान है समझना। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है और जिसकी वजह से जो भी मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है केंद्रक के अंदर, वो एक जगह संगठित रूप से रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण से जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो सारा फैला हुआ होता है कोशिका द्रव्य में। तो इस तरीके से इस हिंट से आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। अब अगर बात करें ये कोशिका अंगक की, तो कोशिका अंगक जो होते हैं ये भी अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ऐसे जीव बने होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अमीबा कुछ इस तरीके से दिखता है, पैरामीशियम कुछ इस तरीके से दिखता है और ये एकल कोशिका जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। हम क्यों इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं ये समझते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कोशिका झिल्ली है, इसमें कोशिका द्रव्य है और एक ही केंद्रक है, तो इसलिए ये एक कोशिका हुआ। अगर हम अमीबा की बात करें तो यहाँ पे भी एक ही कोशिका झिल्ली है या कहें तो प्लाज्मा झिल्ली है, एक ही केंद्रक है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य है, तो ये भी एक कोशिका है। इसी तरीके से यहाँ पे भी केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है, तो ये भी एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे भी केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक कोशिक जीव है, ईस्ट। अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव की, तो मानव, जंतु और पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीव हैं। जैसा कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो जंतु कोशिका है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हम जंतु को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं। तो ये भी बहुकोशिकीय जीव है। अगर हम बात करें पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर की, तो ये डायग्राम आपको कक्षा 8 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं आप ये। अब इनमें अंतर देखते हैं कि कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं सिर्फ कोशिका झिल्ली है, लेकिन अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो दो झिल्लियां हैं। ऊपरी झिल्ली को हम कोशिका भित्ति कहते हैं और ये जो अंदर वाली झिल्ली है इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। अगर हम रिक्तिका की बात करें तो रिक्तिका बहुत ही छोटे साइज की होती है, जंतु कोशिका में या तो नहीं होती है और पादप कोशिका में ये बहुत बड़े साइज की होती है। केंद्रक की बात करें तो जंतु कोशिका में केंद्र में होता है केंद्रक, और अगर बात करें पादप कोशिका में तो ये साइड में होता है। अगर कोशिका द्रव्य की बात करें तो दोनों में ही कोशिका द्रव्य पाया जाता है। हरित लवक या प्लास्टिड ये सिर्फ पादप कोशिका में ही मिलता है।
ये डायग्राम आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी और आप वहां से देख सकते हैं, या तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। इसके लिए हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हैं। वहां हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाएगा, चीज़ों को समझने में मदद करेगा।